औरत का आईब्रोज और अपर लिप्स बनवाना, क्या खवातीन के लिए अपर लिप्स और आईब्रोज के बाल बनवाना जायज़ है? अगर जायज़ नहीं तो इसका गुनाह क्या है? मोहम्मद अरबाब लाहौर से। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आईब्रोज बनाने वालियों पर लानत फरमाई है। ये गुनाह काफ़ी है कि पैगंबर की लानत होगी, तो आप सोचें उसका क्या ठिकाना होगा, क्योंकि ये तगयीर खल्क़िल्लाह है। आप अपनी जो अल्लाह ने आपको शक्ल दी है उसको जीनत तो दे सकते हैं, लेकिन डेंटिंग पेंटिंग का काम करके उसमें चेंजिंग नहीं कर सकते आप। जैसे लोग जो प्लास्टिक सर्जरी करवा लेते हैं, एक प्लास्टिक सर्जरी तो होती है कोई जख्म हो गया, आपके एक्सीडेंट से मुंह खुदा ना खास्ता टेढ़ा मेढ़ा हो गया तो ठीक है, प्लास्टिक सर्जरी का मतलब ये होता है वहां के जो ऐब पैदा हुआ है उसको दूर किया जाए। या बाज़ लोगों में कोई ऐब होता है, दांत उनके बहुत ज़्यादा आगे निकले हुए होते हैं, तो वो उसको प्लास्टिक वो दांतों का ऑपरेशन वगैरह करके उनको अपनी जगह पे ले आना, ये तो ठीक है, क्योंकि ये एक बहुत ज़्यादा भद्दा एक ऐबदार चीज़ है, उसको आपने सही कर लिया। तो लेकिन वैसे जो अल्लाह ने नॉर्मल जिस तरह लोगों को पैदा किया है, चाहे कुछ को खूबसूरत बनाया, कुछ को बदसूरत बनाया। बदसूरत बनाया तो वो अपने चेहरे में के खद्दो-खाल में चेंजिंग करके, जैसे मोटी नाक के ऑपरेशन करवा के बारीक नाक करवा लेता है। आईब्रोज किसी की घनी होती है, किसी की बारीक होती है, जो घनी है वो बारीक करवा ले, तो ये तगयीर खल्क़िल्लाह है, अल्लाह की तख्लीक को बदल डालना है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला का इरशाद है कि शैतान ने कसम उठाई थी कि अल्लाह मैं इनको इतना गुमराह करूंगा, फला युगय्यिरुन्न खल्क़ल्लाह, ये तेरी बनाई हुई तख्लीक को बदलेंगे, तेरी बनाई हुई शक्ल पे ये लोग राजी नहीं होंगे। तो ये गैर मुस्लिमों से ये चीज आई। माइकल जैक्सन को देखें ना, प्लास्टिक सर्जरी कर करके बेड़ा ही गर्क कर दिया था अपना, पूरी चमड़ा चेंज हो गया, उसका अजीब सी शक्ल बन गई थी उसकी। तो ये सब चीजें हराम है, इस्लाम इसकी बिल्कुल आपको इजाजत नहीं देता। जैसे ही अल्लाह ने आपको शक्ल दी, इसी को नहा धो के, थोड़ा सा खवातीन है तो सुर्खी पाउडर लगा ले। मैं लोगों से कहता हूँ बहुत ज्यादा मैले कुछ तेजाब से नहा लो भाई, बहुत ज्यादा चमक जाओगे। तेजाब से मेरी मुराद ये कि अच्छे वाले साबुन से नहा लें। तो इससे ज्यादा नहीं, बस ये जो है इतना ज्यादा कि नाक की सर्जरी करवा के बारीक नाक करवा ली, और जो बुढ़ापे में सलवटें आ जाना चेहरे पर, ये भी एक नेचुरल चीज है, तो उसमें भी आप चेंजिंग नहीं कर सकते। सफेद बालों को काला कर लेना, बिल्कुल ब्लैक कर लेना, ये भी जायज नहीं है 40 साल के बाद। तो इसी तरह आईब्रोज बनाना भी जायज नहीं है। हाँ, किसी की बहुत ही भद्दी हो, जो आमतौर पर किसी की होती नहीं है ऐसी, बहुत ज्यादा भद्दी हो किसी खातून की आईब्रोज, जो बिल्कुल नेचुरल से हटकर हैं, यानी ये तो देखें कुदरती तौर पर होता है ना, किसी की आईब्रोज गहरी होती है, किसी की बारीक होती है, किसी की थोड़ी आपस में जुड़ी हुई होती है, किसी का फासला ज्यादा होता है, ये तो नॉर्मल है। लेकिन अगर कोई बहुत ही आम मामूल से हटकर बिल्कुल ही किसी की बहुत ही औरत की भद्दी हो, तो फिर बाज़ फुक़हा ने गुंजाइश दी है कि थोड़ा बहुत उसको इतनी उसमें तब्दीली कर लेना कि बहुत ज्यादा भद्देपन से वो निकल आए, तो इसकी गुंजाइश दी है। तो लेकिन नॉर्मल ऐसा होता नहीं है, नॉर्मल तो फैशन के लिए किया जाता है ये काम, तो ये हराम है, नाजायज़ है। और इसमें खवातीन जो समझती हैं कि हमारा हुस्न बढ़ता है, हुस्न बढ़ता नहीं है, वहशत पैदा होती है, देखने वाले को लग रहा होता है कि आर्टिफिशियल है, अजीब सी एक वहशत होती है इसमें, तो ये जायज़ नहीं है। हाँ, अपर लिप्स बनवाना खातून के लिए जायज़ है, और चेहरे पे और कहीं बाल निकल आए तो वो उनका नोचना बिल्कुल जायज़ है।